जुल्करनैन की कहानी के दो सबसे रहस्यमयी और महत्वपूर्ण पहलू हैं, याजूज माजूज की असलियत और उस दीवार की बनावट। आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। याजूज और माजूज कौन हैं? इस्लामी रिवायतों और कुरान के संकेत के अनुसार याजूज और माजूज कोई अलौकिक जीव नहीं, बल्कि इंसान की ही दो नस्लें हैं। वे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे यासीब की औलाद में से हैं। उनकी संख्या सामान्य इंसानों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। हदीस में आता है कि उनका गिरोह इतना बड़ा होगा कि जब उनका पहला हिस्सा किसी झील से गुजरेगा और उनका पानी पी जाएगा, तो आखिरी हिस्से के आने तक वह झील सूख चुकी होगी। वे स्वभाव में बेहद हिंसक और फसादी हैं। वे जिस भी इलाके से गुजरते हैं, वहाँ की फसलें, मवेशी और संसाधन तबाह कर देते हैं। कुछ रिवायतों के अनुसार उनकी आंखें छोटी और चेहरे चौड़े ढाल की तरह होंगे। जुल्करनैन ने उस समय जो दीवार बनाई थी, वह सिविल इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण थी। उन्होंने केवल पत्थर या मिट्टी का प्रयोग नहीं किया, बल्कि धातु विज्ञान का सहारा लिया। उन्होंने दो पहाड़ों के बीच खाली दर्रे को भरने के लिए लोहे के बड़े बड़े ढेलों का इस्तेमाल किया। जब लोहे का ढेल पहाड़ की चोटी के बराबर हो गया, तो उन्होंने विशाल भट्ठी लगवाकर उसे तब तक फूका जब तक लोहा आग की तरह लाल होकर पिघलने की स्थिति में नहीं आ गया। इसके बाद उन्होंने पिघले हुए तांबे को उस दहलते लोहे पर उड़ेल दिया। तांबे ने लोहे की ईंटों के बीच की दरारों को पूरी तरह भर लिया और ठंडा होने के बाद यह एक ऐसी मिश्र धातु बन गई जो पत्थर से भी कहीं ज़्यादा मजबूत थी। वह इतनी ऊंची थी कि याजूज माजूज उस पर चढ़ नहीं सकते थे। वह इतनी सख्त और चिकनी थी कि वे उसमें सुराग नहीं कर सकते थे। हदीस के अनुसार याजूज और माजूज हर दिन उस दीवार को खोदते हैं। वे दिन भर मेहनत करते हैं और जब वह दीवार को इतना पतला कर देते हैं कि उन्हें दूसरी तरफ की रोशनी दिखने लगती है, तो उनका सरदार कहता है, चलो बाकी कल खोदेंगे। लेकिन वे इंशाअल्लाह नहीं कहते। इसलिए जब वे अगली सुबह वापस आते हैं, तो अल्लाह उस दीवार को पहले से भी ज़्यादा मजबूत और मोटा कर देता है। यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आ जाता। जिस दिन वे इंशाअल्लाह कहेंगे, उस दिन वे उस दीवार को तोड़ने में सफल हो जाएंगे। दीवार आज कहाँ है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर सोशलकर्ता और विज्ञान आज भी चर्चा करते हैं। इसके बारे में कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। रूस और जॉर्जिया के बीच स्थित दरियाल दर्रा, यहाँ आज भी लोहे के अवशेष मिलने की बातें कही जाती हैं। कुछ लोग इसे चीन की दीवार से जोड़ते हैं, लेकिन चीन की दीवारें ईंट और पत्थर की हैं, जबकि कुरान में वर्णित दीवार लोहे और तांबे की है। कुछ विद्वान इसे उज्बेकिस्तान या मंगोलिया के पहाड़ों के बीच मानते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि अल्लाह ने उस स्थान को इंसानी नज़रों से ओझल कर रखा है, या शायद वह किसी दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र में है जिसे अभी तक खोजा नहीं जा सका है। तो दोस्तों, हमारी ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारे आगे की कहानी आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।